ये एक लंबी दास्तान है जो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। फिल वक्त तुम मेरे सवाल का जवाब दो। उनसे कहो कि टैक्सी के जरिए आए और स्टीवन रोड के चौराहे पर उतरकर जॉर्ज जनरल स्टोर में दाखिल हो जाए। उससे आगे मेरे आदमी खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने तहजीब से दोबारा राब्ता कायम किया। बुढ़ से कहो दोबारा फ्रेशर ज़ारा का बेकअप कर ले और उसके बाद तुम और बुढ़ बादाम गलारा के पास जाओ। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं प्रोफेसर ज़ारा को भेज रहा हूँ। तुम लोग उसे साथ लेकर टैक्सी में स्टीवन रोड के चौराहे पर उतरो और जॉर्ज जनरल स्टोर में दाखिल हो जाओ। उसके बाद तुम्हें खुद को हालात के दायरे पर छोड़ देना होगा। तुम कब तक पहुंच जाओगी? इस वक्त 10:30 बजे हैं। ये सारे काम अंजाम देकर वहां तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राब्ता मुनक़ते करके बैरे सागा की तरफ देखा। तुम्हें मुकद्दस क्यों कहा जाता है मिस्टर सागा? मेरे साथियों की हमाकत की वजह से, सागा ने कहा। मुकद्दस का लफ्ज़ सुनकर यूं मालूम होता है जैसे मैं कोई रूहानी पेशवा हूँ। मेरा ख्याल भी यही था। बैरे सर को तफरीमी अंदाज में जुम्बश थी। अब ये भी बता दो कि हम लोगों की रिहाइश के लिए तुमने क्या बंदोबस्त किया है? वो तो मैं बता ही दूंगा, सागा ने कहा, लेकिन मैं मादाम क्लारा के बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ। उसके बारे में जानने से कबल तुम्हें रीना सालोमाना फाल्कन के बारे में भी जानना पड़ेगा। मैंने हंसकर कहा और उसे मुख्तसरन सारे हालात से आगाह कर दिया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मादाम क्लारा की जगह दिया सरबराह भी आ गया है। उसने कहा, मालूम कैसे होता, वो बेचारा कल शाम ही तो यहाँ पहुंचा है। तुम्हारी इस बात में भी वजन है कि आखिर उसने तुम्हें और बैडम एक्स को किस तरह पहचाना। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी उलझन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस गुत्थी को सुलझाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। मादाम क्लारा एक सफाक और संगदिल औरत है, सागा ने कहा, और मुझसे वो वाकिफ भी है। शायद मैं उसे देखकर खुद पर काबू ना रख सकूं, और मैंने याद कर लिया था कि मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। तुम ऐसी हमाकतें नहीं करोगे सागा, मैंने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बड़े मकासद हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। बादाम क्लारा को खत्म करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ईगल को बराए राम नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। उनका सारा कारोबार पहले की तरह ही चलता रहेगा। आदमी कम अज कम ऐसा काम तो करे जिससे थोड़ा बहुत फायदा तो हो। तुम मुझे बहुत मुश्किल काम बता रहे हो अली, सागा ने कहा। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं उसका सामना ही ना करूं। नहीं साला, इस अंदाज ने सोचो कि बादाम क्लारा हर लहजा हमारी गिरफ्त में है, बल्कि हमारे रहमो करम पर है। हम जब चाहें उसे खत्म कर सकते हैं। अब वो तंजीम की मुकामी सरबराह नहीं, बल्कि एक मजबूर और बेबस औरत है, मगर उसके पास मालूमात का जो खजाना है वो हमारे लिए बेहद कारआमद है। हम उससे मालूमात हासिल करके ईगल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे लिए एक ऐसी ऐनक का काम करेगी जिसके बगैर हमारे लिए चंद कदम चलना भी दुश्वार होगा। ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर फिर मादाम क्लारा के खिलाफ कुछ करके तुम्हें तस्कीन हासिल हो सकती है तो तुम जरूर कर लेना, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद ईगल को नुकसान पहुंचाना है तो तुम्हें बादाम क्लारा की इबादत करना होगी। सादा जल्द में कुछ सोचता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, तुम ठीक कहते हो, वो हमारे लिए वाकई एक बेशबहा खजाना है। और तुम भी। वो मुस्कुराया, तुम भी तो किसी खजाने से कम नहीं हो। ये महज उसने इत्तफाक के बैग इस तरफ हाँ निकला और तुम्हारे आदमी मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। मैंने कहा, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम उन लोगों के काबू में किस तरह आ गए। जो शख्स मेरे फेंके हुए खंजर को चुटकी न पकड़ सकता है, वो महज 2 आदमियों के बस का तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है सागा। दरअसल मैं अपनी चटीज के कहने पर अमल करता हूँ। चटीज मुझे आने वाले खतरात से खबरदार करती रहती है। जब तुम्हारे आदमी ने मुझे जद पर लिया तो मेरी चटीज ने मुझे किसी खतरे का सिग्नल नहीं दिया। अगरचे वो बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन मेरे बारे में उनके अज़ाइम ये थे कि मुझे सिर्फ उस सूरत में नुकसान पहुंचाएंगे जब मैं उनकी हुक्म अदूली करूंगा। दूसरी बात यह कि उन लोगों ने अपनी और ईगल की दुश्मनी जाहिर कर दी थी। मुझे कम अज कम इतना इत्मीनान तो था ही कि मैं गलत लोगों के दरमियान नहीं जा रहा। मुझे यकीन था तुम अपनी मर्जी से ही यहाँ आए थे। मास्टर ली कमान का शागिर्द इतनी आसानी से तो गिरफ्तार हो ही नहीं सकता। शागा ने कहा, फिर चौंक कर बोला, लेकिन मास्टर ली कमान को तुम किस तरह जानते हो? मैंने उनसे सिर्फ 6 माह तरबियत हासिल की है, और वो भी रैंडल की मेहरबानी से। मैंने उसे तफसीलात से मुख्तसरन आगाह किया। तुम बिलाशुबा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें उसने तरबियत दी जो किसी को शागिर्दी का एली नहीं गिरदान था। काश मुझे कुछ और वक्त मिल जाता। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, वो आदमी क्या फन का एक लामतनाई समंदर है। मुझे कभी यकीन नहीं आया कि कोई शख्स इतना बाकमाल भी हो सकता है। सागा की लीग वन से बरारास वाकफियत नहीं थी। उसने ही डल के राकिंग से लीग वन के तज़किरे सुने थे और उसका बड़ा मोतकिद था। वो बहुत देर तक मुझसे लीग वन के बारे में गुफ्तगू करता रहा।
फिर 12 बजे के करीब उसने अपने आदमियों को जरूरी हदायत देकर रवाना कर दिया। मैंने उसे तहजीब और बूढ़ के उंगलियों से भी एहतियातन आगाह कर दिया था। तुम्हारे पास बैकअप का सामान तो नहीं होगा सागा? मैंने सागा से पूछा। नहीं है तो आ जाएगा, सागा ने कहा। तुम्हें जिन चीजों की जरूरत हो उनकी फहरिस्त बनाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी मंगवा दूंगा। मैंने सागा को उन सामान की फहरिस्त बना दी जो मुझे दरकार था और सागा ने एक शख्स को सामान मंगवाने के लिए भेज दिया। कोई 1:15 के करीब तहजीब वगैरह वहां पहुंच गई। ये चारे बना तुमने किस तरह ढूंढ दी? तहजीब ने हैरत से कहा। मैंने जाए बना नहीं ढूंढी बल्कि जाए बना रहे मुझे ढूंढा है, मैंने हंसकर कहा। फिर मैंने उन सब का तारुफ कराया। बादाम कलारा का तारुफ मैंने मिसेस वाल्टन डी सूजा के नाम से कराया था। बुढ़ को फिलहाल मैंने प्रोफेसर दारा ही रहने दिया था और तहजीब का नाम नहीं लिया था, लेकिन सागा को देखकर बादाम कलारा बहरहाल चौंकी थी। उसने यकीनन सागा को शनाख्त कर लिया था। तुम इन्हें इनके कमरों में पहुंचा दो, मैंने कलारा की तरफ इशारा करके ओरेगा से कहा। मैं कोई जरूरी बातें करके अभी आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, कलारा ने कहा। मुझे भी तुमसे जरूरी बातें करनी है। जिद मत करो डेयर, मैंने नरमी से कहा। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। कलारा मुझे घूरती हुई ओरेगा के साथ चली गई। उसके जाने के बाद हाँ अब बताओ। उसके जाने के बाद बैर तहजीब से कहा, वो लोग तुम तक किस तरह पहुंचे थे? मैं खुद हैरान हूँ, तहजीब ने कहा, और इससे भी ज्यादा हैरान इस बात पर हूँ कि हमें जरा ही देर बाद छोड़ भी दिया गया। ये तहजीब मालकम एक्स है सादा और ये बूढ़ा पूरा जानिसार। बादाम कलारा के सामने मैंने जानबूझकर मैं समझ गया कि यही मैडम एक्स हैं और ये मिस्टर सागा हैं। पहले कुछ अरसा साइकिल में रह चुके हैं, फिर उनसे अलहदा होकर इन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। अब हम सब मिलकर ईगल की बेखुनी करेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर सागा, तहजीब ने कहा। काश चंद रोज कबल आपसे मुलाकात होगी होती तो इस सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। खुशी तो बुरी हुई है मैडम एक्स। मैं हमेशा सोचा करता था कि वो किस पाए के लोग हैं, ये पूरी यहूदी तंजीम के काबू में भी नहीं आते। तुमने वो माइक्रो फिल्म में प्रोजेक्टर पर चलाकर देखी? मैंने बूढ़ी की तरफ देखा। हैरान कुन बात है चीफ, बूढ़ ने कहा। वो तमाम फिल्में बिल्कुल सादा निकली। ये कैसे मुमकिन है? चंद सादा फिल्मों के लिए तो इतना बड़ा हंगामा नहीं हो सकता। ये हकीकत है अली, तहजीब बोली। उन फिल्मों को सादा देखकर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था। बदरी सदीकत में कोई शुबा नहीं कि वो सादा है। अचानक मुझे जॉन्स की बात याद आई। उसने कहा था कि तुम बड़े शौक से उन फिल्मों को अपने पास ही रखो। उसकी इस तरह कहने से सादा इर्ताद वो फिल्मों की हकीकत से आगाह है। तो फिर सवाल ये था कि मादाम कलारा के रवैये को किस खाने में फिट किया जाए। वो तो फिल्मों के उसूल के लिए पागल हो रही थी और फिर जिस पूरी इसरार तरीके से वो फिल्में यहाँ पहुंचाई गई थी, उसे साफ जाहिर था कि उन फिल्मों की कुछ न कुछ अहमियत जरूर है। एक शख्स जनूबी अफ्रीका से चंद माइक्रो फिल्में ईगल के हवाले करने के लिए लाया। मैंने सागा को मुखातिब करके कहा और हमने वो फिल्में दरमियान ही में उचक ली। मादाम कलारा ने उन फिल्मों की बादयाबी करके सर दड़ की बादी लगा दी। उसकी जगह जॉन्स आया, उसे फिल्मों की जरा बराबर परवाह नहीं है। हम तुम्हारे सामने मेरे साथियों ने बताया कि वो फिल्में सादा हैं। तुम ईगल में रह चुके हो, क्या तुम इस मामले को हल करने में हमारी कुछ मदद कर सकते हो? बाज़ ऐसा होता है कि मामला कुछ और होता है और किया कुछ और जाता है, सागा ने कहा। मुमकिन है मादाम कलारा को इस बात से बेखबर रखा गया हो कि फिल्म में कुछ भी नहीं है। नहीं मिस्टर सागा, तहजीब ने कहा। इतने पुरअसरार तरीके से सादा फिल्में तो नहीं भिजवाई भिजवाई जा सकती। मामला कुछ और है। जॉन ने फिल्मों के सिलसिले में जिस किस्म के रवैये का इजहार किया है, उससे मुझे यह यकीन तो बहरहाल हो गया है कि फिल्मों की उनकी नजर में कुछ अहमियत नहीं है। मैंने कहा, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम यहाँ किस तरह पहुंचे और जॉन से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? तहजीब ने पूछा। मैं तुम्हारा ताकुब करता हुआ ईगल के हेडक्वार्टर तक पहुंचा था। वहां मुझे घेर लिया गया और जोन्स के सामने पेश कर दिया गया। जोन ने मुझे यार खान की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। क्या? तहजीब ने हैरत से कहा। उसने तुम्हें कैसे पहचाना? खुदा ही बेहतर जानता है, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। उसने तो तुम्हें भी तुम्हारी दोनों हैसियतों में पहचान लिया और तहजीब मालकम एक्स की हैसियत से भी। कमाल है। तहजीब बुढ़ाई क्या उस शख्स के पास अलादीन का चिराग है? उसने बलव किया होगा जीव, बुढ़ बोला, और तुम उसकी बातों में आ गए। मेरा ख्याल तुमसे कोई कुताही हुई है जिसके सबब वो लोग तुम तक पहुंच गए। मुझसे बुढ़ ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, यह क्या तरीका है चीफ? जब कोई बात समझ में ना आए तो इल्जाम सारा बुढ़ बेचारे के सर डाल दो। मैंने इस मामले पर बहुत गौर किया है। या तो हम ये मान ले कि जॉन अपने साथ वाकई अलादीन का चिराग लेकर पहुंचा है, या फिर ये माने कि उसे हमारी किसी कोताही से
तमाम कदम उठाने का मौका मिला है। पहली बात मानी नहीं जा सकती इसलिए कि यह अलिफ लैलवी डोर नहीं है। दूसरी बात करीने की आस है गलती किसी से भी हो सकती है। ईगल वाले पहले ही हमारी ताक में थे, लिहाजा उन्होंने पहला मौका मिलते ही हमें छाप लिया। मुमकिन है तुम्ही से कोई ऐसी गलती होगी हो जिसकी बिना पर हमें पहचान लिया गया हो। बुढ़ ने कहा, अगर तुम्हारा वाकई ये ख्याल है तो अपने इस ख्याल के हक में कोई दलील पेश करो। यह तरीका खूब है चीफ, जब तुम दूसरों पर इल्जाम लगाओ तो किसी दलील की जरूरत ही नहीं, और जब बात तुम पर आने लगे तो फौरन दलीलों का मुतालबा करने लगो। ये कोई इंसाफ तो ना हुआ चीफ। मुझे हंसी आ गई। बुढ़ के बात करने का ना दिया था। पहली हंसी रोके रखना 2 बार हो गया था। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यहाँ शीगोराई में माइक्रो प्रोजेक्टर हासिल करने की कोशिश मत करना, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत महफूज तरीका इख्तियार किया था चीफ। बुढ़ ने कहा, इस वक्त बहस इस बात से नहीं कि तुमने कितना महफूज या मखदूज तरीका इख्तियार किया था। असल मसला ये है कि प्रोजेक्टर के उसूल के महज चंद घंटों के अंदर अंदर तुम दोनों को छाप लिया गया। वो लाजवाब हो गया, मगर बात मानने के लिए तैयार नहीं था। कोई और जरिया भी तो हो सकता है चीफ। अगर तुम्हारे दिल में कोई और इम्कानी जरिया हो तो हमें भी बता दो, मैंने उससे कहा। इससे ख्वाह मुहा बहस मत करो, तहदीब ने कहा। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे ही कोई भी एहतियाती सरदर्द हुई है, लेकिन ये तो बताओ कि उसने तुम्हें अली यार खान की हैसियत से किस तरह पहचान लिया। ये बात बहरहाल हैरान कुन है और फिलहाल इसका कोई इम्कानी जरिया भी नजर नहीं आता। मैंने कहा, जरूर तुमसे भी कोई गलती हुई है। बुढ़ ने बड़ी संजीदगी से मुझ पर जवाबी इल्जाम आयद किया। मुमकिन है हो ही गई हो, मैंने बेपरवाही से कहा। अब तो जो होना था हो चुका, हमें आगे की फिक्र करनी चाहिए। जब उसे हम लोगों की हकीकत मालूम हो गई तो फिर उसने हमें छोड़ा क्यों, तहदीब ने कहा। हाई कमान की तरफ से उसे हुक्म मिला था कि हमें कोई गजीम पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाए। ये तो बड़ी नाकाबिले फहम सी बात है। तुम उन्हें जिस कदर नुकसान पहुंचा सके हो उसके बाद तो उन्हें तुम्हारे साथ कोई रियायत बरतनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे मारने के लिए उनकी इतनी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं कि अब उनका हौसला जवाब दे चुका है। उन्हें यकीन नहीं आता कि उनकी कोई कोशिश कामयाब हो सकती है। मेरा ख्याल है रेंडल ने सोचा होगा कि अब की बार मुझे हलाक करने की कोई नाकाम कोशिश करने की बजाय अगर रिहाई कर दिया जाए तो इससे मेरा एतमाद मुतदलदल हो जाएगा, इसलिए कि उसकी सरकत से उसकी बर्तरी साबित होती है। मैं तो यही सोचूंगा ना कि वो मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं माना। तहदीब जल्द में कुछ सोची रही, फिर बोली, उसका एक पहलू और भी है। ये कदम सिर्फ उस सूरत में उठाया जा सकता है जब उन्हें ये यकीन हो कि तुम हर वक्त उनकी नजरों में रहोगे। इसके बगैर उन्हें इस इकदाम से नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकता। वजह यह है कि तुम ज्यादा मोहतात हो जाओगे और उनका काम बजाय आसान होने के और भी मुश्किल हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है, मैंने कहा। हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। वो तो बाद की बात है, तहजीब बोली। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा पूरा प्रोग्राम चौपट हो चुका है और हमें अपनी हिकमत अमरी असर नो तरतीब देना होगी। ईगल के मुकामी हेडक्वार्टर से फरार होते वक्त बेरदेम में एक सरसरी सा खाका था, मगर हम मिस्टर सागा से मुलाकात के बाद एक बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा हो गई है। मैंने सोचा था शीगुराई से निकल जाऊंगा और जॉन से उलझने की बजाय तंजीम के बड़ों से निपटूंगा। यहाँ एनर्जी बर्बाद करने की बजाय किसी ज्यादा कारामद जगह पर तब आजमाई की जाए। लेकिन अब अगर हम यहाँ से यूं ही चले गए तो ये ज्यादती होगी। हम शीगुराई से उस वक्त जाएंगे जब यहाँ ईगल पर कारी जरब लगा चुकेंगे। सागर की मजबूत किले से फायदा ना उठाना बदकिस्मती होगी। तुमने बहुत मुनासिब फैसला किया है, सागा ने खुश होकर कहा। इस यहूदी तंजीब ने यहाँ बहुत बुरी तरह पंजे गाड़ रखे हैं। मुकामी लोगों का इस्तेहसाल भी हो रहा है, मगर वो कुछ नहीं करते। हुकूमत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पट्टी नहीं बांध रखी मिस्टर सागा, मैंने कहा। उन्हें सब मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसमें भी उनका ही फायदा है। जनरल बेल को बेशुमार ऐसे मुल्कों की हिमायत हासिल है जहाँ यहूदी नवाज हुकूमतें कायम है। अवाम को अगर ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो पहुंचता रहे, उसे तो फायदा पहुंच रहा है। बहरहाल मुझे यकीन हो चला है कि यहाँ ईगल के आखिरी अय्याम का आगाज हो गया है, इसलिए कि तुमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का तहिया कर लिया है। सागा ने कहा। वो तो ठीक है सागा, हम इस यकीन के साथ ही काम करेंगे कि कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी, लेकिन तुम गौर कर लो, इसलिए कि इसके नतीजे तुम्हारे हक में खराब भी हो सकते हैं। मुझे मालूम है, सागा ने बड़े इत्मीनान से कहा, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। यहाँ की पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इधर का रुख भी कर सके। ईगल वालों ने उसकी तरफ का रुख करने की कोशिश की तो उन्हें भी मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम देख ही रहे हो कि मेरा ये किला ईगल के हेडक्वार्टर से भी ज्यादा मजबूत है। मिस्टर सागा एक बाउसला आदमी है अली, ये पूरी तरह हमारा साथ देंगे। तहजीब ने कहा। तुम ये बताओ कि तुमने उनकी बेवकूफी के लिए क्या लाए अमल तय किया है। हम बराह रास्त हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे, मैंने कहा।
उस जरिए में जिन बुनियादी मालूमात की जरूरत होगी वो मादाम क्लारा फराम करेगी। जॉन से यही एक गलती होगी कि उसने मादाम क्लारा को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी सर्कल से साफ जाहिर है कि वो बेपनाह ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। शायद वो समझ रहा है कि हम उसकी नजरों से बचकर कहीं जा ही नहीं सकते। उसने सोचा होगा कि जब उसका जी चाहेगा वो मादाम क्लारा को भी पकड़ लेगा, लेकिन उसका यही बेजा एतमाद उसे ले डूबा। अब हम उसकी पहुंच से बिल्कुल ही बाहर निकल चुके। जोन्स को भी अंदाजा होगा कि तुम मादाम क्लारा से मालूमात हासिल करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। तहदीब ने कहा, ये लोग खुशफहमियों का शिकार रहते हैं और हम उनकी खुशफहमियों से भरपूर फायदा उठाएंगे। मादाम क्लारा पर मैं अपनी हकीकत जाहिर नहीं करूंगा, तुम उससे दूर ही रहना ताकि वो तुम्हारी तरफ से मशकूक न होने पाए। और बुढ़ तो है ही प्रोफेसर दारा के बेकअप में। क्लारा से धोखे से ही कुछ मालूम किया जा सकता है और चूंकि वो एडम डेवलप पर अंधा एतमाद करती है इसलिए उसे सब कुछ बता देगी। तुम क्या मालूम करना चाहती हो अली? सागा ने कहा, मुझे भी ईगल के बारे में अच्छी खासी मालूमात है। जो कुछ मैं जानना चाहता हूँ वो तुम्हारे इल्म में नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सागा मेरा मुंह देखने लगा, वाकई ये बात तो मेरे ही में नहीं है। उसने कहा, और यही बात सबसे ज्यादा अहम है। ये बात तो तयशुदा है कि हिफाजती इंतजाम गैर मामूली नोयत के हैं और जब तक हम उनसे पूरी तरह वाकफियत हासिल नहीं कर सकते उन्हें तोड़ कैसे सकेंगे। मेरा ख्याल में तो इसकी खास कोई जरूरत नहीं है। सागा ने कहा, इस जदीद दौर में कोई आखिर किस हद तक हिफाजती इंतजाम कर सकता है? ये तो मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर वगैरह का दौर है। हम बेखबरी में उन पर दावा बोल सकते हैं। रात की तारीकी में पूरी कुव्वत से अचानक उन पर हमला किया जाए और पूरी इमारत को खाक के ढेर में तब्दील कर दिया जाए, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो मुत्तफिक हूं मिस्टर सागा, बुढ़े बड़े जोश से कहा। मैं तो चीज से ये बात पहले भी कहता रहा हूँ मगर ये मानते ही नहीं है। अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो ये काम तुम खुद भी कर सकते थे, मैंने सागा से कहा। उसके लिए तुम्हें किसी और से मदद लेने की क्या जरूरत है? सच्ची बात तो ये है कि मुझे ईगल से खौफ महसूस होता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरी तजवीज करता सूरत पर अमल किया जाए तो कामयाबी यकीनी है, मगर उसके बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मालूम नहीं क्या बात है कि तुमसे मिलते ही मेरे अंदर एक अजीब सी तवानाई पैदा हो गई है। अब मुझे कोई खौफ नहीं महसूस हो रहा और यूं लगता है जैसे हम कुछ ही कदम क्यों ना उठाएं, कामयाबी हमारे एक कदम चूमेगी। इस तरीक़ेकार में 100% कामयाबी की तवक्को नहीं है। हमें कोई बेहतर तरीका सोचना पड़ेगा, मैंने कहा। वैसे भी दूर से हमला करके भाग निकलना बहादुरी की अलामत नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे दिल में कोई खास मंसूबा है। सागा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मंसूबे बनाने के लिए मुझे बुनियादी मालूमात क्लारा फराहम करेगी, लिहाजा मैं पहले उससे मिल लूं। मैंने उठते हुए कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? सागा ने कहा, हमने बड़े एहतमाम से तुम्हारे लिए दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया है। आइंदा कोई एहतमाम मत करना सागा, वो जैसे लोगों को ऐसे दाईजाल से दूर रहना पड़ता है। ताम इस वक्त का खाना मैं क्लारा के साथ खाऊंगा, मेरे लिए खाना वहीं भिजवा देना। क्लारा जली बुनी बैठी थी। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम मेरे सामने नहीं कर सकते? मैंने तो खुद को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ दिया है, उसके बावजूद तुम्हारी बेएतबारी का ये आलम है। मैंने क्लारा के शाने पर ओले से थपकी देकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। बदगुमानी अच्छी चीज नहीं होती क्लारा। एडम डेवलप जो कुछ भी करता है खालियन मसलियत नहीं होता। हो सकता है मेरा जो इकदाम तुम्हें नागवार गुजरे वो तुम्हारे हक में ही बेहतर हो। बाद बातों का इल्म में ना आना फायदेमंद भी होता है और मेरे पास लाल कोई चारा भी तो नहीं है। मैं तुम पर एतमाद करने के लिए मजबूर हूँ। हम एक बड़ी ताकतवर तंजीम से नबरदादमा होने जा रहे हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे से वजन हो जाने तो मुकाबला क्या खाक करेंगे? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि मैं तो इसी बात की मुखालिफ हूँ कि गलत तसादुम का खतरा मोल लिया जाए। क्लारा ने कहा। फिर यकायक चौंक कर बोली हुई, ये तुम कहाँ चले आए? सागा तो ईगल का मुखालिफ है, तो क्या ये बात अच्छी नहीं है? मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये बात तुम्हें नामुनासिब लगी है तो मैं ईगल के किसी आमी के पास पनाह लेने की कोशिश करूं। मेरा ये मतलब नहीं था। क्लारा गड़बड़ा गई। ईगल के कारिंदे के खिलाफ होने की वजह से वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है क्लारा, और अगर तुम्हारी बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो तुम बेकअप में हो। वो तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। वो मुझे आवाज के जरिए तो शनाख्त कर सकता है और उस वक्त भी वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। शायद मेरी आवाज को सुनकर उसे मुझ पर कुछ शुबा हो गया है। मैंने एक तवील सांस ली। क्लारा ने यकीनन मादी में सागा के साथ कुछ ऐसी ज्यादतियां की होंगी जिनके नतीजे में अब उसे सागा से अपनी जान का खतरा लाहक था। वो या फिर उसकी तरफ से तुम्हें कोई खतरा है? मैंने कहा, मैं उसे बता चुका हूँ कि तुम दरअसल में क्लारा हो। छी, ये तुमने बहुत बुरा किया। क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, जानती हो मादी में बाजी की बातें वादी में दफन कर दो। मैंने उसकी बात काट दी। मैं जानता हूँ
कि सागा मादी में ईगल का कारिंदा रह चुका है।